गोपियों ने गोपी गीत गाया और ठाकुर जी प्रकट हो गए। सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे तब जबर कहूंगी तोए। हाथ छुड़ा के तो चले गए थे, लेकिन ठाकुर जी आप तो हमारे हृदय में बैठे हो, अब हम आपको जाने नहीं देंगे। हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का। और यहां थोड़ा संवाद हुआ गोपियों का और ठाकुर जी का। ठाकुर जी ने कहा हम तो आप सबके प्रेम के ऋण के ऋणी हैं, उससे कभी ऋण नहीं हो पाएंगे। और अब ठाकुर जी ने महारास किया। जितनी गोपी हैं उतने श्याम सुंदर हो गए। पहले एक ही कृष्ण थे, अनेक गोपियां थीं, अब जितनी गोपी उतने श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और वृंदावन में यमुना पुलिन पर महारास हो रहा है। जैसे ही महारास प्रारंभ हुआ, आपके मध्य प्रदेश में विराजमान महाकाल भगवान अपने त्रिशूल डमरू उठाए दौड़े वृंदावन की ओर। बोले महारास हो रहा है, इसमें तो हम भी जाएंगे। जैसे ही वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया, गोपियों ने द्वार रोक दिया। बोले बाबा कहां जा रहे हो? महादेव बोले हम शंकर जी हैं, सब हमको भोले बाबा कहते हैं। आप गोपियां बड़ी भोली हैं, हमारा मार्ग कोई रोकता नहीं है, लेकिन आपने रोक दिया है। गोपियां बोली नहीं, हम आपको भली भांति जानती हैं, आप महादेव हो। लेकिन भगवान भीतर रास विहार चल रहा है, और रास विहार में केवल एक ही पुरुष का अलाव है, श्री कृष्ण। उनके अलावा सब गोपी हैं, और किसी पुरुष को भीतर जाने की अनुमति नहीं है। आपको यदि भीतर जाना है तो पहले गोपी बन के आओ। गोपी मतलब कौन? गोपी मतलब श्रृंगार से गोपी नहीं। नेत्र कृष्ण को देखना चाहे, नासिका कृष्ण को सूंघना चाहे, जिह्वा कृष्ण का आस्वादन करना चाहे, कान कृष्ण को सुनना चाहे, हाथ स्पर्श करना चाहे, पैर नृत्य करना चाहे, मतलब इस देह की और कोई कामना ही नहीं है, केवल कृष्ण है। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहे वही गोपी है। और जो प्रत्येक इंद्रिय से पाने लगेगा, उसके बाह्य भेष में गोपित्व दिखने तो लगेगा। महादेव ने तुरंत अपना कमंडल आगे किया, भिक्षाम देही माते। अन्नपूर्णा मैया प्रकट हो गई भिक्षा लेकर के। महादेव ने कमंडल पीछे किया, अन्न की भिक्षा नहीं, आज अपने श्रृंगार की भिक्षा दो। और अन्नपूर्णा मैया ने महादेव का गोपी स्वरूप धारण कराया। नाक में नथनी पहनाई, कानन में कुंडल पहनाए, आंखन में काजल लगायो, जटा खोल करके केश बना दिए, सर्प बिच्छू आदि जो पहन रखे सबको कहा तुम सब लोग जाओ। सुंदर गहने पहनाए, लहंगा पहनायो, हाथन में चूड़ी पहनाई, हाथन में महावर लगायो। जैसे ही चुनरी पहनाई, वृंदावन में यमुना तट पर प्रकट हो गए। बोलो गोपेश्वर महादेव की। महादेव गोपी बन करके आए, और जैसे ही गोपी बनकर के पधारे, गोपियां बोली पहले मुख दिखाना पड़ेगा। महादेव बोले जिसके लिए सजे हैं वही देख सकता, हमको और कोई नहीं देख पाएगा। गोपी बोली नहीं नहीं, रूप तो दिखाना पड़ेगा। महादेव ने जैसे ही घूंघट ऊपर किया, आहा, ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरि निभम चारु चंद्रावतंशम। आज ये वाला स्वरूप है ही नहीं ठाकुर जी का। आज त्रिनेत्रों में काजल लगा है, होठों पर लालिमा लगी है, कानन में कुंडल पहने हैं, आहा, मांग में सिंदूर भरो है, सुंदर चंदन की पत्रावली करी है, गले में सुंदर हार पहने, हाथन में कड़ूला पहने हैं, और बताएं साथ में मूछन पे इत्र लगो भयो है। पामन में कड़ूला पहने, धम्म धम्म करके महादेव गोपी बन गए हैं। गोपियां तो वहीं देख करके मूर्छित हो गई। गोपियां तो वहीं देख करके मूर्छित हो गई। महादेव बोले हम तो पहले ही कह रहे थे जिनके लिए तैयार हुए वही देख सकते हैं, और कोई मत देखो। इतने में ही भीतर रास विहार कर रहे ठाकुर जी ने देखा, अरे देवादिदेव महादेव पधारे हैं। दौड़ करके गए, महादेव का हाथ, महादेव को रास में नृत्य करता देख ब्रह्मा जी के मन में इच्छा हुई मैं भी जाऊं। चार मुख वाली गोपी बन करके ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, सनकादि आए, नारद जी आए, सब देवी देवता आए हैं, सब गोपी बन करके
और वृंदावन में यमुना तट पर रास विहार हो रहा है। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। 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 ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ वंशी वट पे, यमुना तट पे, कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे, यमुना तट पे, कान्हा रास रचावे। ओ गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। 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 ओ जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। सूरज भी नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारागण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। ब्रह्मा भी नाचे, शंकर नाचे, नाचे देवगण। हे यमुना भी नाचे, गंगा नाचे, नाचे नदीगण। 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 क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन क्यों? वृंदावन।
रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो। बोलो रास राशेश्वर भगवान की। हे चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। हो ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। हाँ ब्रज में विराज रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे। हाँ हाँ श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सगिरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सगिरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सगिरी पावन वृंदावन। 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 हे रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। हाँ रास रचो है, महारास रचो है। रास रचो है, महारास रचो है। हे रास रचो है, महारास रचो है। रास रचो है, महारास रचो है। ओ आज यमुना किनारे महारास रचो है। आज यमुना किनारे महारास रचो है। हे आज यमुना किनारे महारास रचो है। आज यमुना किनारे महारास रचो है। हे रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है। का रास बिहार ब्रज वृंदावन में चल रहा है। आज भी ठाकुर जी रास बिहार वृंदावन में करते हैं। कई लोग कहते हैं निधिवन में करते हैं, सेवा कुंज में करते हैं। हम कहते हैं कण कण में आज भी रास है, देखने वाली दृष्टि हो। आज भी ठाकुर जी का रास होता है। आज
सब लोग बिल्कुल बिना बात किए बैठ जाओ और इधर ध्यान लगा करके कथा श्रवण करो। आज परम सौभाग्य है कि हम सबके मध्य में परम पूजनीय श्री अभिनंदन जी महाराज वृंदावन से पधारे हैं। एक बार करतल ध्वनि से उनका अद्भुत स्वागत। आप भी श्रीमद् भागवत जी के मधुर प्रवक्ता हैं और वंश परंपरा से भागवत जी की सेवा कर रहे हैं। व्यास मंच से आपको बारंबार प्रणाम है। रास बिहार हुआ ठाकुर जी का। अब रास बिहार के पश्चात श्रीमद् भागवत में युगल गीत आता है। इतना अद्भुत स्वरूप है युगल गीत का, जहां पर ठाकुर जी की रूप माधुरी का वर्णन और गोपियों के हृदय के भाव का वर्णन श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित जी को सुना रहे हैं, श्रवण करा रहे हैं। ऐसे युगल गीत को बारंबार प्रणाम करते हैं। जिस युगल गीत में एक बात स्पष्ट रूप से कहते हैं, विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उरुधानिज शिक्षा तपसुतः सति यदा दरबिंबे दत्त वेणुरनयत स्वर जाति। गोपियां एक दिन यशोदा मैया के पास गई और मैया से जाके बोली, मैया 7 बरस है गए, तुम्हारो लाला तो हमारे हाथ में आयो नहीं, लेकिन आज आपके लाला से तो हम अपनी हार मान रही हैं कि या तो हम कभी ना पकड़ सकें, या से तो हम ना बच सकें, लेकिन आज हम आपसे ये निवेदन करवे आई हैं, आपके लाला को वंशी बजानो कौन ने सिखाया, वाह को पता दे दो हमें। गोपियां कह रही हैं, आपके लाला को वंशी बजाना किसने सिखाया? जो भी आपको वंशी बजावे वारो गुरु है, वाको हम सबक सिखावेंगे। यशोदा मैया बोली, क्यों ऐसो क्या करोगी? अरे जी वंशी बजावे और या की वंशी बजवे ते हमारे सबरे काम बिगड़ जाएं। यशोदा मैया बोली, ऐसी मीठी वंशी बजावे वासे तो सबन के काम बने, बिगड़े कौन को है? तब गोपियां बोली, लाला या चित्र नीचे धल्ले, अभी ले लूंगा मैं तोते। ऐसा हुआ सो देख के कथा कैसे करूंगा मैं, नीचे धल्ले। अच्छा लाली है, बैठे रहो। क्या निवेदन कर रहा था मैं? अब भूत दिखा दिया तो मैं भूल गया। ठाकुर जी का चिंतन चल रहा था ना, है? हाँ, तो सब गोपियां यशोदा मैया से कहती हैं, आपके लाला को वेणु किसने सिखाई? वह गुरु को पता बताओ हमें, क्योंकि ये वंशी बजावे और या के वंशी बजते ही हमारे सबरे काम बिगड़ जाएं। तब यशोदा मैया कहती हैं, वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। यशोदा मैया कह रही, मेरे लाला कोई तो सीखवे ना गयो, या कि अपनी स्वयं की शिक्षा है, खुद सीखो या ने वंशी बजाने। ठाकुर जी कैसी वंशी बजाते हैं? तब आगे वर्णन करते कहते हैं, सवनस ततुपधार्य सुरेश सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो उसमें कौन सा राग बजाते हैं? बोले सवनस राग बजाते हैं। सवनस कोई राग नहीं होता, तो फिर सवनस का क्या अर्थ बता रहे हैं? बोले ऐसा राग बजाते हैं ठाकुर जी, जैसे भोर का राग है तो सूर्य उदय होते हैं, रात्रि का राग है तो चंद्रमा उदय होते हैं, लेकिन ठाकुर जी ऐसा राग बजाते हैं कि सूर्य चंद्रमा भी चकित हो जाते हैं कि हमारे उदय का समय हुआ है कि अस्त का समय हुआ है। ब्रह्मा भी अपने कान लगा करके सुनते हैं। सरस्वती जी तो नोट करती हैं एक एक स्वर को, कौन सा स्वर नया ठाकुर जी बजा रहे हैं। सोचो, स्वयं सरस्वती, स्वयं ब्रह्मा, स्वयं देवी देवता, जिनकी स्वयं संगीत के मूर्धन्य, संगीत के रचयिता, जिनके वेणु को सुनकर के मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, तो गोपियों की हालत क्या होती होगी ब्रज वृंदावन में। ऐसे ठाकुर जी के वेणु नाद की सुंदर भाव बताए गए।
एक मैया रोज हमसे निवेदन करती हैं, आज महाराज जी मधुराष्टकम सुनाओ, आज मधुराष्टकम सुनाओ। आज तो सुनाना ही पड़ेगा, लेकिन अब हम गाते ही रहेंगे। 7, 7:15 तो बज गए। हाँ, थोड़ी विश्राम में सुनाएंगे। हाँ, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम गामनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम। एक हमारी कथा है केवल मधुराष्टकम के ऊपर ही। ठाकुर जी के एक एक भाव की मधुरता का वर्णन ही है 7 दिन तक। अधरम मधुरम मतलब कितना भी सुंदर व्यक्ति आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए और आपको 2 घंटे का समय दिया जाए कि इसमें कमियां ढूंढ के बताओ, तो अत्यंत सुंदर व्यक्ति में भी आप 100 कमियां 2 घंटे में ढूंढ लेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे सुंदर हैं कि ये आपको जीवन भर के लिए भी मिल गए ना, तो आप इनमें एक दोष नहीं देख पाओगे, इतने मधुर हैं ठाकुर जी। अरे वमितम मधुरम शमितम मधुरम, अब इसका कई भावों का अर्थ तो इसमें ऐसे है कि ठाकुर जी कई बार सेव खाते हैं या कोई फल खाते हैं, तो फल खाने के बाद जो फल चबाते चबाते जो उसका उच्छिष्ट रह जाता, उसको जब मुख से निकालते हैं, कोई व्यक्ति चबा करके अपनी वस्तु निकाले तो शोभनीय लगती है, अशोभनीय लगती है। लेकिन कहते हैं ठाकुर जी जब चबा करके चबाया हुआ पान भी अगर मुख से निकालते हैं ना, तो वो भी मधुर लगता है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वसनम मधुरम वलितम मधुरम, चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वेणु मधुरो रेणु मधुर, पाणि मधुरौ पादौ मधुरौ, नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं, नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं, मधुराधिपते अखिलं मधुरं। ऐसा मत करना बिना नहाए धोए आ जाओ। हमारे ब्रज वृंदावन में एक बार मैं मंगला आरती करने गया, तो एक माता जी मेरे बगल में मंगला दर्शन कर रही थी। तो ऐसे ही बड़ी बुजुर्ग माता थी, तो मैं थोड़ा विनोद में उनसे बोल, मैंने मैया नींद ना आवे, हमारे सवेरे सवेरे लाला परेशान करवे आ जाओ। अरे ना, मैं तो रोज मंगला करूं, मैं 20 बरस की तब ते मंगला कर रही हूं, आज 80 बरस की है गई। मैंने अच्छा मैया एक बात बताओ। बोले कहा, मैंने नहा के आओ कि नहीं नहा के आओ? तो मैं तो बोली मैं तो नहा के आऊं, ऐसे ही आ जाऊं, उठ के सीधे अपनी आंखन ने मीड़ के साड़ी पहन के आ जाऊं। मैंने कहा अरे मैया कैसो दोस्त तुम पे लगेगा हैं, सवेरे सवेरे मंगला में बिना नहाए धोए आ गई, तो क्या उत्तर देती हैं? बोले ठाकुर कौन सा नहाए हो, ये तो बिना नहाए धोए हैं। बोले ये अब दर्शन दे के नहावे जाएंगे तो हम भी दर्शन करके नहावे जाएंगे। जय हो मैया। मैंने कि अच्छा एक अंतिम बात बताओ। बोले कहा, मैंने कि 20 साल की उम्र से अब तक बिना नहाए ही मंगला करी तुमने? बोले हाँ, एक भी बार नहा के नहीं आई। मैं जय हो मैया, तुम्हारे पाम पूजो। आप सब ऐसा मत करना, नहा धो के आना सुबह। हाँ,
7 साढ़े 7 बजे आ जाना, 8 बजे से कथा होगी। अब आज तो हम अब रुक्मणी विभाग की ओर प्रस्थान करेंगे। जो जो भाव है, अब भाव तो इतने हैं भागवत जी के, और हम में एक दोष है, हमको ज्यादा प्रतिबंधित में कथा हमसे होती नहीं है। हम तो अपने मन मौजी हैं, मन से कथा सुनाते हैं और बहुत विस्तार, एक एक भाव, कई भक्तों के चरित्र, कई पदों का गायन आदि आदि करते हुए सुनाते, कहीं कहीं अपनी मनमानी करते। अब जैसे परसों से जहां हमारी कथा, वहां हम स्वच्छंद हैं, वहां हम खुली छूट में कथा करेंगे। वहां पे हम यहां पर भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई कुछ कहने सुनाने में। ठाकुर जी की मधुरता का वर्णन, तो एक लीला हम सुना रहे थे कि एक बार गोविंद स्वामी महाप्रभु श्री गुसाई विठलनाथ जी के सामने गा रहे थे, और गाते गाते अपने बगल में ऐसे कहें, ए ठीक से गाओ, ठीक से गाओ। तो गुसाई जी बोले, ए तुम्हारे बगल में कोई बैठा तो है नहीं, तुम किसको टोक रहे हो बार बार। तो गोविंद दास जी बोले, गुसाई जी तुम्हारो लाला बैठो है, कन्हैया अपने कान पे हाथ धर के मेरे संग संग गा रो है। गुसाई जी बोले, हमको तो दिखाई नहीं दे रहे ठाकुर जी, आप कहो तो मैं निवेदन करूं कि आपको भी दिखें। गुसाई जी बोले, नहीं नहीं, आप उनको श्रमित मत कराओ, उनकी इच्छा, वो जिसको दिखना चाहें। हमें तो केवल इतना बता दो कि ठाकुर जी गाते कैसा है, ठाकुर जी की आवाज कैसी है। ठाकुर जी जब बोलते हैं, जब गाते हैं, तो उनका स्वर कानों को कैसा लगता है। जैसे कई लोगों के स्वर ऐसे होते हैं, वो कानों का स्पर्श करते ही रोंगटे खड़े होते हैं। ठाकुर जी का स्वर कैसा है, केवल इतना बता दो हमें। तो गोविंदास जी बोले, इतना मधुर है, इतना मधुर है। ठाकुर जी की वाणी ऐसी लगती है मानो जैसे कभी घनघोर वन में चले जाओ तो वहां थोड़ी 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 सन्नाटे में पक्षियों की ध्वनि मधुर लगती है। जैसे किसी नदी के पास जाके उसका कलकल नाद मधुर लगता है। जैसे पहाड़ों पर जाकर के उन पहाड़ों का गुमसुम रहना और उन पहाड़ों की एक धीमी सी आवाज निकलना वो प्रिय लगती है। जैसे बादलों का गरजना, हल्का हल्का गरजना कभी कभी मधुर लगता है। ये सब प्रकृति की जितनी मधुरताएं हैं वो सब हृदय को स्पर्श करती हैं। ऐसी हृदय स्पर्शी जितनी भी मधुर स्वर हैं वो सब स्वर ठाकुर जी के स्वर के आगे फीके लगते हैं। ऐसा स्वर है ठाकुर जी का, इतने मीठे गाते हैं ठाकुर जी। लेकिन गुसाई जी बोले, लेकिन ठाकुर जी के स्वर के आगे नदियों का कलनाद भी सुंदर नहीं लगता, पक्षियों की चकचकाहट भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन ठाकुर जी से भी ज्यादा मधुर किशोरी जी गाती हैं, हमारी लाडली जी गाती हैं, हमारी श्री राधा रानी गाती हैं। उनका स्वर तो ठाकुर जी से भी अच्छा है। गुसाई जी मानो जैसे छके हो गए हों, आनंदित हो गए हों। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान अनेक लीलाएं करते हैं।